जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा रमण लाल राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरांगिताई जय गौरांगिता जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई बोल हरि बोल नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय सब वैष्णव भक्तजनों की जय हरि राम हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद सुभज्ञ माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन किया। दंडवत प्रणाम श्रवंती माता जी और सभी भक्तों को बहुत प्रणाम। प्रेमलता माई सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर विग्रह का दर्शन आज आपने राधा रानी का देखे, आंखों में कितनी करुणा थी। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद को और सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम पितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा अध्ययन में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव परम भागवत भक्तों की असीम कृपा से हम लोग से भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 12वें अध्याय में है। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। उसके पहले हमने जो 11 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको हम दोहराते हैं। पहले अध्याय में मनु के पुत्रियों का वंशजों का वर्णन है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार शिव को अपमानित किया जाता है दक्ष के द्वारा ईर्ष्या के कारण। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि सती और भगवान शिव का संवाद, जिसमें भगवान शिव सती को कहते हैं कि तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसने कलुषित चेतना है के भाव से, ईर्ष्या के भाव से हमें नहीं बुलाया। ऐसा नहीं कि वो भूल गया, ऐसे भाव से नहीं बुलाया। चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं सती का देह त्याग, जिसके अंदर में हमने देखा कि जब सती यज्ञशाला में जाती है, देखती है कि भगवान शिव को पुनः अपमानित किया गया है, कैसे कि उनके जो देवताओं के लिए जो यज्ञ का भाग रखा जाता है उनके लिए रखा नहीं गया है। क्रोधित हो जाती है। वैष्णव के चरणों में अपराध, एक ऐसे नहीं कि वो उनके पति है, नहीं, वैष्णव के परम वैष्णव शिव और उनके चरणों में अपराध हुआ है। उनके गुणों का बखान करती है और कहती है तुमने अपनी कलुषित चेतना के चलते ऐसा किया है। और जहां वैष्णव का अपराध होता है फिर बताती है कि तुम मेरे पिता हो, इसलिए मैं तुम्हारा बद्ध नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अपना इस देह त्याग देना चाहिए। अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करके अपने शरीर को उसी में त्याग देती है। 5वें अध्याय शीर्षक है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। जब नारद जी ब्रह्मा जी को शिव जी को बताते हैं कि शिव ने अपना देह त्याग कर दिया है, क्रोधित हो जाते हैं और अपनी योग शक्ति से असुर को उत्पन्न करते हैं। वीरभद्र जो कि यज्ञशाला में जाता है, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देता है और दक्ष का धड़ काट करके उसी यज्ञ की आहुति में डाल देता है। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। जब देवताएं भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास में आते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार यज्ञ विध्वंस कर दिया गया है, तो तुरंत पहले यही बात कहते हैं कि अगर वैष्णव के चरण में अगर कोई अपराध होता है तो कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। और तुरंत सबको लेकर करके शिव जी के पास में जाते हैं और शिव जी से कहते हैं कि पुनः इस यज्ञ को आप पूर्ण करें।
क्योंकि एक तो क्या है, ब्राह्मण का वध हुआ है, नहीं होना। दक्ष प्रजापति है, ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी के पुत्र है। दूसरा, यज्ञ संपन्न करना बहुत जरूरी है। इस भौतिक जगत में एक सामाजिक सभ्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी। धर्म अर्थ काम मोक्ष उन लोगों के लिए, उन भक्तों के लिए, जिन भक्तों के लिए जिनमें भक्ति नहीं है, तो कम से कम सभ्य मनुष्य तो बने, नियमों के, वेदों के नियमों का तो पालन करे। तो उसमें यज्ञ बहुत जरूरी है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति कि किस प्रकार भगवान शिव बताते हैं ब्रह्मा जी को कि मैंने दक्ष के अपराध को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है और ईर्ष्या के चलते उसका वध नहीं किया। उसको करेक्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया और आप जैसा चाहते हो अवश्य यज्ञ संपन्न होगा। यज्ञशाला में जाते हैं, दक्ष को पहले धड़, बकरे का धड़ दिया जाता है, उससे चेतना आती है और इस प्रकार और भगवान को, शिव जी को ग्लोरीफाई करता है, अपनी गलती को एहसास करता है कि अगर आप नहीं होते तो मुझे नरक में जाना पड़ता। फिर किस प्रकार हमने देखा कि भृगु शिव को लेके जाता है यज्ञशाला में, वहां पर यज्ञ संपन्न होता है। विष्णु भगवान वहां पे आते हैं और विष्णु भगवान जब वहां आते हैं, उनकी जो दिव्य कांति है उसके सामने वहां पे ब्रह्मांड के अलग अलग लोगों से जो आए थे उनकी कांति फीकी पड़ जाती है। और अंत में एक ही बात कहते हैं दक्ष को, शिव और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं, उनकी चेतना, उनकी हमारे में एकात्मकता है, सम्मति है। हम दोनों में एक हमारी जो आदेशों में सम्मति है, कोई उसमें विभिन्नता नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। और फिर कहते हैं कि मैं ही पुरुष हूँ और मैं ही शक्तिमान हूँ और बाकी सब क्या है, स्त्री है और शक्तियां हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश कर इस प्रकार यहाँ पर खत्म होता है स्वयंभू मनु की पुत्रियों के वंशज के बारे में। 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में हमने सबसे पहले उत्तानपाद के, जो कि स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, उनके वर्णन के पहले हमने अधर्म के बारे में पढ़ा कि अधर्म ने जब अपनी बहन मूसा से ब्याह किया तो उससे जो भी संतानें उत्पन्न हुई, जब वंशज हुई, वो सारी अधर्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लिए शिक्षा है। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा उत्तानपाद के बारे में, किस प्रकार उसने अन्याय किया अपने ही पुत्र ध्रुव के प्रति। राजा है, राजा क्या क्या कर्तव्य है भूल जाता है सुरुचि के प्रति आसक्ति के कारण। और किस प्रकार सुनीति के पास जब ध्रुव आता है तो कितनी सुंदर शिक्षा देती है, किसी की अमंगल की मत सोचना। तुम्हें ब्रह्मा जी से बड़ा पद चाहिए ना, तो एकमात्र एक ही जन दे सकता है, जो कि तुम्हारी माता सुरुचि ने कहा है। उसको रिफरेंस अपने आप नहीं बोलती भगवान की भक्त, तुम्हारी माता सुरुचि ने जो कहा है। देखिए उसके गुणों को देखती है, सुरुचि के गुणों को, अवगुणों को नहीं देखती है, उसके गुणों को देख के कहते तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। धुमार अपने माता का आदेश पा करके घर से निकल जाते हैं और किस प्रकार भगवान अपने प्रति जी नारद को भेजते हैं और नारद की कृपा से ध्रुव महाराज मधुबन में जाता है, जमुना नदी के तट पर 6 महीने तक ओम नमो भगवते वासुदेव का जो मंत्र उसके गुरु नारद ने दिया था, कर करके ब्रह्मा भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं और भगवान को अपने हृदय में प्रकट कर लेते हैं। बहुत सुंदर है। और उनकी भक्ति की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड कपित हो जाता है, देवता घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ। देवता भगवान के पास जाते, कहते हैं ये मेरे परम भक्त प्रहलाद ध्रुव महाराज की भक्ति का फल है। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का घर लौटना, भगवान दर्शन देते हैं। ध्रुव महाराज उनको दंडवत प्रणाम करता है और जब वो भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है, उतना ज्ञान नहीं है, तो भगवान से अब अपने शंख को उसके मस्तक पर लगाते हैं। उससे क्या होता है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और भगवान को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देता है कि मुझे आज पता लगा कि जीव और परमात्मा का क्या संबंध है। मेरी सारी कलुषित चेतना शुद्ध हो गई है। शुद्ध भक्तों की मुझे संगति दीजिए, उसी से हमारी एकमात्र भक्ति हो सकती है। भगवान उनको कहते हैं तुम्हारी जो इच्छा है अवश्य पूरी होगी। तुम्हारी जो तुम्हें 36,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में
तुम शासन करो, उसके बाद मेरे पास में आओगे। भगवान चले जाते हैं, ध्रुव महाराज को एक ही वो जो पश्चाताप है। देखिए हर जगह भक्त किस तरह पश्चाताप करते हैं, कब जब चेतना कभी कभी कलुषित हो जाती है तो गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि हम लोगों ने नीति के क्षेत्र में देखा था, अलग अलग सबके क्षेत्र में देखा था। लेकिन क्या है, जो जैसे ही उत्तान पाद के बारे में देखा कि वो पश्चाताप करते हैं नारद के सामने, और यहाँ तो उसकी तो वो जो है और क्या किस चीज का पश्चाताप है, एक ही चीज वो बताते हैं अपने पश्चाताप के माध्यम से, भौतिक चीज की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए जो बंधन का कारण है। भगवान जो सुप्रीम चीज दे सकते हैं, जो कोई देवता ब्रह्मांड में कोई दे सकता है, उसकी याचना चाहिए। या भगवान की भक्ति, भगवान का धाम, भगवान की प्रेमा भक्ति, भौतिक जगत से छुटकारा, भौतिक बंधन से छुटकारा। तो कहते हैं ये मैंने कांच के टुकड़े मांगे थे, भगवान ने तो अपनी परम भक्ति दे दी, हमें हीरा दे दिया। और दूसरा पछतावा रहता है कि मैंने अपने नारद की बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं मानी। एक ये बहुत शिक्षा हमें गुरु की, सदैव जो सदगुरु है, हमारे प्रामाणिक गुरु है, उनके आदेश को एज इट इज मान लेना चाहिए, एज इट इज मान लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंत में किस प्रकार वो घर वापस आते हैं और किस प्रकार उनका आव भगत होता है, सुरुचि, सुनीति, उनके भाई उत्तम, उत्तान पाद, सब लोग उन्हें गले लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद में अंत में जब उत्तान पाद देखते हैं कि ध्रुव महाराज राज्य शासन संभालने में के लिए योग्य हो गया है, तो जंगल को चले जाते। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं शीर्षक है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का, जिसमें हमने पढ़ा कि युद्ध जब उत्तान पाद चले जाते हैं जंगल, ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, वो उनका विवाह होता है। शिशुमार की पुत्री भ्रमी के संग 2 पुत्र होते हैं, दूसरी पत्नी ईला से 1 पुत्र पुत्री होते हैं। और किस प्रकार उन्होंने जब पता लगा कि यक्षों ने, अलकापुरी के यक्षों ने उनके भाई का वध कर दिया है, तो जाते हैं और किस प्रकार यक्षों से युद्ध करते हैं। और युद्ध करते करते जब माया यक्षों की मायावी शक्ति से भ्रमित हो जाते हैं, तो किस प्रकार मुनि उन्हें आकर करके संदेश देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, सलाह देते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। युद्ध बंद करने के लिए शांभु मनु की सलाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब वो अपना नारायण वाण को अपने धनुष पर रख करके चलाते हैं, सारे यक्षों का वध करना शुरू कर देते हैं, अनगिनत यक्षों का वध करते हैं। ध्रुव महाराज स्वयं मनु तुरंत वहां चले आते हैं, अपने भक्त को जो कि थोड़ा सा भ्रमित हो गया है, एक यक्ष ने उत्तम को मारा है लेकिन अनगिनत यक्षों को मार रहे हैं। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, इतनी सबसे पहली बात तो कहते हैं तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरा निर्दोषों को नहीं मारना चाहिए, तुम्हें धर्म और अधर्म क्या है उसको समझना चाहिए। तुमने एक राजा के कर्तव्य पालन कर दिया है, यदि कोई अन्याय करता है, यक्षों ने अन्याय किया है, तुम्हारे भाई को मारा है बिना किसी कारण के, तुमने उन्हें दंड दिया है, वो तो ठीक है। लेकिन अभी तुम जो कार्य कर रहे हो, बहुत सुंदर बात क्या, एक राजा के हिसाब से नहीं करो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के अपनी प्रसन्नता के लिए करो। अपनी प्रसन्नता क्या है कि मेरे भाई को मारा है, नंबर 1। और ये दूसरे को दिखाने के लिए कि देखो पहले मेरी भाई के प्रति मेरी ईर्ष्या थी, अब ईर्ष्या नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबको समझ में आ गया अब तुम्हारा भाई के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए तुम्हें कार्य करना चाहिए। और कहते ऐसा कोई कार्य न करे जो एक भक्त के लिए, एक शरणागत भक्त के लिए शोभनीय न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ये हम लोग के लिए भी बहुत एप्लीकेबल है। क्रोध का वेग आत्मबोध के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है। और अगर हमको क्रोध आता है उस समय क्या है, वो तमोगुणी प्रवृत्ति रहती है, तो क्या करना चाहिए, भगवान का श्रवण करना चाहिए। और भगवान के श्रवण में वो शक्ति है, वो राम बाण दवा है,
जो हमारी सारी चेतना, कलुषित चेतना को खत्म करके हमें भगवान की भक्ति में अग्रसर करती है। ये है श्रवण के बारे में लास्ट इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु की बात को सुन करके उनके आदेश को सिरोधार रखते हुए युद्ध बंद कर देता है, यक्षों को मारना बंद कर देता है। हरि बोल। और उसमें एक लास्ट बात भी बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, तुमने यक्षों को बंद कर करके एक भगवान के भक्त कुबेर को नाराज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तुरंत वो युद्ध को बंद करते हैं। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना, तुरंत कुबेर वहां आ जाते हैं और जब देखते हैं कि उसने युद्ध बंद कर दिया तो कहते, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या कहते, तुमने स्वयंभू जैसे तुम्हारे पितामह के आदेश का पालन किया है और तुम जो सोचते हो कि तुमने यक्षों का वध किया, वास्तव तुमने यक्षों का वध नहीं किया और न ही यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है। तुम बिना ही चक्कर के मुझसे वर मांग सकते हो। ध्रुव महाराज एक ही वर मांगते हैं कि हे कुबेर, मुझे आप ऐसी कृपा, ऐसा वरदान दे कि मैं भगवान की अखंड श्रद्धा एवं स्मृति बनी रहे, भगवान की अखंड श्रद्धा बनी रहे, अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे अज्ञान के सागर को पार कर सकूं। उसके बाद में कुबेर महाराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं और कुबेर महाराज ध्रुव महाराज पुनः अपनी राजधानी लौट के आ जाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर ध्रुव प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवताओं से वर मांगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वर क्या होना चाहिए, भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। भगवान से किस प्रकार हम संबंध स्थापित करते, जैसे गोपियों ने मांगा था, कात्यायनी माता का व्रत कर करके हमें कृष्ण जैसा पति मिले। ध्रुव महाराज घर आ जाते हैं, यज्ञ संपन्न करते हैं और समस्त वस्तुओं के आश्रय भगवान की तीव्र भक्ति करने लगते हैं। भक्तों के प्रति उन्होंने श्रद्धा रखी, दया, अज्ञानियों के प्रति उन्होंने दया दिखाई और धर्म की रक्षा की। और यहाँ पर दिखाते एक जो राजर्षि का कर्तव्य है उन्होंने अच्छे से निभाया। वेदों के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष को संपन्न किया। और फिर उन्होंने अपने, ये बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि ये समझ में उनको आ गया कि ये भौतिक जगत माया का जाल है। फिर उन्होंने गृह त्याग करके बद्रिका आश्रम चले जाते हैं। बद्रिका आश्रम में जाकर के उनकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और भक्ति की समाधि में पहुंचकर शारीरिक अस्तित्व को भूल करके दिव्य पूर्णता को प्राप्त करते हैं। और हमने उसमें एक एग्जाम्पल पढ़ा था, बहुत सुंदर एग्जाम्पल को बार बार याद कर, नारियल का एग्जाम्पल, कि जब भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, 3 गुणों से ऊपर आ जाते हैं, भौतिक जगत से डिटैच हो जाते हैं हम लोग भौतिक जगत में ही, लेकिन भौतिक जगत से डिटैच हो जाते हैं। जिस प्रकार नारियल जब सूख जाता है तो अंदर का नारियल वो क्या है, उसके लेयर से अलग हो जाता है, जिसको बजा के हम देख सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने देखा जब इस दिव्य लेवल पर पहुंच जाते हैं, गोलोक धाम जाने के, बैकुंठ लोक जाने के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान ने देखा अब ये बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी हो गया है। तुरंत एक दिव्य विमान आता है। नंद सुनंद कहते हैं कि हम भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान ने हमें भेजा है। हमने कल पढ़ा, नारद आगे कहते हैं आज तक आपके पूर्वजों ने भी ऐसा दिव्य लोक प्राप्त नहीं किया है। यह विष्णु लोक इस ब्रह्मांड के समस्त निवासियों द्वारा पूजित है। आप हमारे साथ वहां जाकर शाश्वत वास करें। हे दीर्घजीवी, इस अद्वितीय विमान को श्री भगवान ने ही मुझे भेजा। पहले कहते हैं भगवान ने हमको भेजा, भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान ने विमान भेजा है। फिर मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने वहां पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। उस समय वे पिघले सोने के समान तेजमय तथा देवीपान लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? क्योंकि उन्हें अब भौतिक शरीर नहीं, उनका शरीर क्या हो गया था? दिव्य हो गया था, आध्यात्मिक शरीर उनको प्राप्त हो गया था। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर टिप्पणी करते हैं, जब दिव्य विमान आया तो ध्रुव महाराज
माने गर्वित नहीं हुए, बल्कि बद्रिकाश्रम के साधु जो वहां पर उपस्थित थे उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की भक्ति करता रहूं। तब उन्होंने पार्षद विमान को भी प्रणाम किया और तभी उनका दिव्य शरीर प्रदान हो गया जो पिघले सोने की तरह जगमगा रहा था। विमान में चढ़ते समय ध्रुव महाराज ने साक्षात मृत्यु को देखा, किंतु उनकी परवाह न करके काल के सिर पर, मृत्यु के सर पर चढ़कर अपने पांव रख दिए तथा विमान पर चढ़ गए। बहुत सुंदर एग्जाम्पल कल प्रभुपाद जी ने हमें दिया, इसका एक बिल्ली का एग्जाम्पल दिया कि जब भगवान की भक्ति तीव्र होती है तो वो निर्भय हो जाता है। जब भगवान पर हम निर्भर होते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं, और जब कहते हैं हम अपने ऊपर निर्भय है तो भयभीत हो जाते हैं। सदैव भय बना रहता है। हमेशा हमें भगवान पर आश्रित होना चाहिए कि जिस प्रकार एक बिल्ली का बच्चा है, वो एक बच्चा होता है और एक चूहा होता है, दोनों को अपने मुंह से ही पकड़ती है, लेकिन चूहा घबराता रहता है, उसको काल दिखाई देता है, लेकिन चूहे के बच्चे को क्योंकि वो अपनी माँ पर पूरा आश्रित है, पूरा समर्पण है, भय नहीं रहता है, हंसते खुशते वो माँ के मुंह में पकड़ता हुआ भी आनंद का अनुभव करता है। तो बहुत सुंदर है। उसके बाद में जब विमान चलने वाला था तो उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हुआ। हम सोचने लगते हैं अपनी माता सुनीति को छोड़कर बैकुंठ कैसे जाऊंगा। तब नम सुनंद ने ध्रुव महाराज के भाव को समझ गया है, उनके भाव के साथ तुरंत भगवान ध्रुव महाराज को दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे विमान में आगे आगे जा रही है। देखिए कितनी सुंदर बात लिखा है, तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आ रही है, अरे ऑलरेडी ही तुम्हारी माता तुम्हारे आने के पहले आगे ही उनकी व्यवस्था कर दी है वैकुंठ जाने के लिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भाव में आंदोलन पूरे विश्व में फैल रहा है, और यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव महाराज की तरह शक्तिशाली हो जाए तो अपने साथ मुझे भी वैकुंठ लोक ले जाने में समर्थ हो सकता है। देखिए कितना बड़ा समर्पण भाव है। प्रभुपाद जी की इस टिप्पणी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रभुपाद जी ने पूरे मलेच्छ को कृष्णमय बना दिया। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे चलते ये भक्ति में बढ़ा है, मेरे चलते ये भक्ति में आया है, मेरे चलते इसका कल्याण होता है। प्रभुपाद जी ने सबका कल्याण किया, खुद कहते हैं कि मेरा एक भी भक्त ध्रुव महाराज की तरह भक्ति के लेवल पर पहुंच जाए तो मुझे भी वैकुंठ लोक ले जा सकता है। इतना भाव होना चाहिए। इतनी सुंदर माने ये चीज, ये सारी चीजें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। हर भक्त को ये समझना चाहिए कि ऑल एबिलिटी एंड फैसिलिटी जो मिलती है मुझे, मेरे में जो योग्यता आती है और भक्ति का प्रचार करने में जो सुविधाएं मिलती है, ये भगवान की कृपा से ही होता है। हमारे में कोई योग्यता नहीं है, एक सच बात है एकदम। ये भाव अगर हमें रहेगा तो वो नम्र भाव, विनम्रता बनी रहेगी, तो हमारी चेतना हमेशा क्या रहेगी, दिव्य स्तर पे रहेगी। दिव्य स्तर में माने हम, हमारी क्या औकात है, जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, हम सदैव दास हैं, और दास को स्वामी के आज्ञा का पालन करना है, और यही भगवान का चेतन महाप्रभु का प्रभुपाद का आदेश है जो हमें पालन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद में प्रभुपाद जी आगे कहते हैं सुनीति माता का भी शरीर वैकुंठ जाते समय दिव्य हो गया था। सुनीति के समान ही प्रत्येक माता को अपने बच्चों को ध्रुव महाराज के समान भक्त बनने की शिक्षा देनी चाहिए। फिर लास्ट में हमने जो पढ़ा, मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं जो लोग दूसरों पर दयालु नहीं होते हैं वे स्वतेज में एवं वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच पाते, जिसके प्रकाश से इस ब्रह्मांड के सभी लोग प्रकाशित होते हैं। दूसरों पर दयालु होना का मतलब ये समझ गए कि एक ही चीज है, परोपकार, दयालु, दान। कौन सा होना चाहिए, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक दान, आध्यात्मिक कृपा होनी चाहिए, वो है हरि नाम। दूसरों को हमें हरि नाम देना है, जो बेचारे अज्ञानी है उनको भगवान से जोड़ना है। केवल वही पुरुष देखिए जो निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याण की कार्यों में लगे रहते हैं, वैकुंठ लोग पहुंच जाते हैं, जैसे माता सुनीति। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, दोहराते हैं, हमको सबको मालूम भगवत है, लेकिन दोहराते हैं, कहते हैं भगवत गीता में भी भगवान स्वयं कहते हैं जो व्यक्ति भगवत गीता का संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है उसके समान उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं है।
जो हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या, परम कर्तव्य क्या है, दूसरों को भी भक्ति में लाना, आचार और प्रचार। ये जो ज्ञान है, देखिए ये प्रभुपाद जी ने छोड़कर अपने शास्त्रों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। खाली गीता पढ़ो, हमको अपना कल्याण करो, नहीं, हमारा कल्याण किसमें है, भगवान के आदेश को पालन करने में हमारा कल्याण है। और भगवान का आदेश क्या है, हमें समझना है कि मेरे नाम का प्रचार दूसरों में भी प्रसारित करना है। ये हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 12 श्लोक नंबर 37 प्रभु। यस प्रभु, 37। ओके, थैंक यू सो मच। शांता समदिशय शुद्धा सर्वभूतानुरंजना, यान्ति अंजसा अच्युत पद्म अच्युत प्रिय बांधवा। जो शांत, समदर्शी तथा पवित्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, जो शांत, समदर्शी तथा पवित्र है, तथा जो अन्य जीवात्मा को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, जो भगवान के ही भक्तों से मित्रता रखते हैं, केवल वे ही भगवान के धाम को सरलता से जा सकते हैं। ये देखिए श्लोक के अंदर में एकदम डायरेक्ट लिख दिया है कि जो भगवान के ही भक्तों से मित्रता रखते हैं और दूसरी जीवात्मा को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, प्रसन्न करने की कला जानते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि तुम कौन हो, हम कौन है, हम सब भगवान के अंश हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, वही भगवान के धाम जा सकते हैं, वो भी सरलता से। इस श्लोक के वर्णन से सूचित होता है कि भगवान के भक्ति बैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं। और भक्त कौन है, हमें समझना है। पहली बात यह कही गई कि भक्त शांत होते हैं, क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी कोई मांग नहीं होती। हरि बोल, नेचुरली हम शांत हो जाएंगे। हमारे में मन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इस मान अपमान की जब भावना नहीं रहेगी, तभी हमारा मन शांत हो जाएगा। मन अशांत तभी तो होता है ना, कि मेरे पास इतना नहीं है, उसके पास इतना है, मेरे पास ये पोजीशन नहीं है, उसकी ये पोजीशन है, उसके पास इतना धन है, मेरे पास, तो ये सारी चीजें ही अशांति का कारण है। वे तो भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं, उनका तो एकमात्र उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। कर्मी कभी भी शांत नहीं रहता, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी बड़ी बड़ी मांगे होती है। ज्ञानी भी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने अथवा पर ब्रह्म में तदाकार होने के लिए वे अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। उनमें भी स्वार्थ का भाव रहता है, भौतिक जगत से छुटकारा पाना। उसी प्रकार से योगी योग शक्ति प्राप्त करने के लिए अशांत बने रहते हैं, किंतु भक्त शांत रहता है, क्योंकि वह भगवान में पूर्णतः समर्पित होता है और अपने को परम असहाय समझता है। हरि बोल। जिस प्रकार शिशु अपने माता पिता पर आश्रित रहकर परम शांति पाता है, उसी प्रकार भक्त भी सिर्फ भगवान की कृपा पर आश्रित रहने के कारण परम शांत रहता है। भक्त समदर्शी होता है, वह सबको एक ही दिव्य पद पर देखता है, सभी भगवान के अंश हैं। यद्यपि वह जानता कि अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही बद्ध जीव विशेष से धारण करता है, किंतु वस्तुतः हर जीव परमेश्वर का अंश होता है। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। भक्त सभी जीवात्मा को आत्म दृष्टि से देखता है और देहात्म बुद्धि स्तर पर जीव में भेद नहीं मानता। ऐसे गुण भक्तों की संगति, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे गुण कब आते हैं, भक्तों की संगति से ही उत्पन्न होते हैं।
तो आप सोचिए भक्तों की संगति कितनी इंपॉर्टेंट है। हर जगह प्रभुपाद जी इस चीज को रिपीट करते हैं। 2-3 चीजें देखेगा प्रभुपाद जी बहुत चिंतित रहते हैं, जो कि पुरुषार्थ में पाया। सबसे पहले चीज भक्तों का संग बहुत जरूरी कहते हैं। दूसरा, हम भगवान के दास, अपनी क्या पोजीशन को जानना, जीवन जरूरत की। और तीसरा, मायावादी से मेरे भक्त कभी भी भ्रमित ना हो जाए। वो हमेशा बार बार कहे कि मायावादी की जो सिद्धांत है उससे दूर रहना, मायावादी का मुख नहीं देखना चाहिए। चेतन महाप्रभु तो बहुत कड़े शब्दों में कहते हैं, मायावादी का मुख नहीं देखना चाहिए। भक्तों की संगति के बाद मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संघ स्थापित किया। हरि बोल। जो भी इस संघ में रहता है वह स्वतः कृष्ण चेतना उत्पन्न करता है। भक्त श्री भगवान के प्रिय होते हैं और भगवान भक्त को इस स्तर पर मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति कर सकता है। कृष्ण चेतना में पुरुष अथवा भगवान के भक्त हर एक को प्रसन्न रखते हैं, जैसा कृष्ण भक्त आंदोलन में परिलक्षित होता है। हम बिना भेद के सबको आमंत्रित करते हैं। हम सबसे बैठने और हरे कृष्ण मंत्र का जप करने को कहते हैं, और जितना भी प्रसाद दे सकते हैं लेने को कहते हैं। हरि बोल। इस प्रकार सभी हमसे प्रसन्न रहते हैं, यही विशेषता है। सर्वभूतानुरंजना। यहाँ जहां तक शुद्धता का प्रश्न है, भक्तों से अधिक शुद्ध कोई नहीं हो सकता। हरि बोल। जो भी विष्णु का नाम लेता है भीतर बाहर से शुद्ध हो जाता है। यह स्मरेतु पंडरीकाक्षम। हरि बोल। जाता है मुची है, सूची है यदि कृष्ण बोले। हरि बोल। कहा जाता है कि यदि चमार भी माने मुची माने चमार भी कृष्ण भक्ति करे तो ब्राह्मण पद सूची प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध कृष्ण भक्त है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, सारे विश्व में सर्वाधिक शुद्ध होता है। और एक और ऐड कर लेंगे, सबसे ज्यादा विश्व में प्रसिद्ध होता है। शुद्ध होता है, प्रसिद्ध होता है, क्योंकि हरि नाम इटसेल्फ इतना पावरफुल है कि वो हमारी चेतना को शुद्ध कर देता है, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है। इत्युनपान दात पुत्रो ध्रुव कृष्ण परायण अभूत्रयानाम लोकानाम चूड़ामणि इव अमलः। इस पर महाराज उत्तानपाद के परम सामान्य पुत्र कृष्ण भक्त ध्रुव महाराज ने 3 लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। कृष्ण परायण शब्द कृष्ण भावामृत या कृष्ण चेतना का द्योतक है। परायण करता है अग्रसर होना। जो भी कृष्ण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हो वह कृष्ण परायण या कृष्ण चेतनामय है। ध्रुव महाराज के उदाहरण से सूचित हो के प्रत्येक कृष्ण भक्त तीनों लोकों के शीर्ष पर पहुंच सकता है। कृष्ण भक्त किसी भी महत्वाकांक्षी भौतिक बातों की कल्पना से परे उच्च स्थान ग्रहण कर सकता है। हरि बोल। गंभीर वेगो अनिमिषम ज्योतिषाम चक्रमाहितम यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मीड़ायाम इव गवाम गण। संत मैत्रेय ने कहा। हरि बोल। संत मैत्रेय ने कहा, मैत्रेय मुनि ने, हे कौरवों के वंशज विदुर, जिस प्रकार बैल केंद्रीय लट्ठे के चारों अपने दाएं से चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते हैं। हरि बोल। ये देखिए भक्त का जो पद मिलता है भगवान की भक्ति करने से। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह अत्यंत वेग से यात्रा करता है। श्रीमद् भागवत के कथन से पता चलता है सूर्य भी 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। और ब्रह्म संहिता के इस श्लोक यत क्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम में सूर्य को श्री भगवान गोविंद का नेत्र माना गया है। इसकी एक कक्षा होती है, माने आर्बिट, जिसके भीतर यह चक्कर लगाता रहता है। उसी पर अन्य समस्त ग्रहों भी अपनी अपनी कक्षाएं हैं, किंतु वे सभी मिलकर ध्रुव तारा या ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं। हरि बोल। जहाँ पर तीनों लोकों के शीर्ष पर ध्रुव महाराज स्थित है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि भक्त का कितना उच्च स्थान होता है, अतः हम श्री भगवान के पद की श्रेष्ठता का अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए हम नोट कर लेंगे, सबसे बड़ा पद क्या है? भगवान का दास होना। ये सबसे बड़ा पद है, इससे बड़ा पद नहीं हो सकता है। महिमानम विलोकास्य नारदो भगवान ऋषि
आद्योतम विदुदन श्लोकान सत्रे अगायात प्रचेत शाम। ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि अपनी बीड़ा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नता पर निम्नलिखित 3 श्लोकों का पाठ किया। नारद मुनि ध्रुव महाराज के गुरु थे। वे ध्रुव की महिमा सुनकर अत्यंत प्रसन्न थी। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की हर प्रकार से उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार गुरु अपनी शिष्य परंपरा को देखकर अति प्रसन्न होता है। तो देखिए हमें गुरु को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, ये ध्रुव महाराज से सीखना चाहिए। गुरु को प्रसन्न करने में भगवान की प्रसन्नता है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, सूर्य तो अपनी जगह पे रहता है। तो यहाँ पे ये किसे बोल रहे हैं कि यात्रा करते हैं? दोनों घूमता रहता है। मैं समझा नहीं। चंद्र भी घूमता है, पृथ्वी भी घूमता रहता है, सूर्य भी घूमता है, पृथ्वी भी घूमता रहता है अपना अपना कक्षपथ में, ऑर्बिट में। ठीक है मीनू माता जी, हमारे कार्तिक नक्षत्रदास ने हमें क्लियर किया। ठीक है ना। हरि बोल। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरि बोल। नारद वाच नूनम सुनीते पति देवताया तप प्रभावस्य सुतस्य ताम गतिम दृष्ट्वा अभ्युपायान अपि वेदवादिनो नेवादिगंतुम प्रभवन्ति किम नृपा। नारद मुनि ने कहा, अपनी आत्मिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से ही पति परायण सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसा उच्च पद प्राप्त किया जो तथाकथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं है। सामान्य मनुष्यों की तो बात ही और है। हरि बोल। इस श्लोक में वेदवादी शब्द का महत्व या महत्व का है। सामान्यतः जो व्यक्ति वेदों का दृढ़ता से पालन करता है वे वेदवादी कहलाता है। इनके साथ ही तथाकथित वेदांती भी है जो अपने को वेदांत दर्शन का अनुयायी घोषित करते रहते हैं, किंतु वे वेदांत की सही व्याख्या नहीं करते। भगवद गीता में भी वेदवाद रता शब्द आया है, जो ऐसे व्यक्तियों का सूचक है जो वेदों का सार समझे बिना वेदों में आसक्त रहते हैं। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे कि पूरा वेदों में जो कुछ भी वर्णन किया है, जो वेदांती होते हैं, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में लिखा है, लेकिन हमें समझना चाहिए वास्तविक वेदों का सार क्या है। वास्तविक वेदों का सार यह है कि धर्म अर्थ काम जो लिखा है सब एक हमें मनुष्य योनि मिली है, तो मनुष्य योनि के लिए भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं। वर्ण आश्रम को पालन करना, वेदों में तुमको जो भी भौतिक चीजों की आसक्ति है उसको नियमों के अनुसार प्राप्त करना, असभ्य मनु की तरह छीना छानी नहीं करना, पशु वृत्ति के हिसाब से कार्य नहीं करना। और इस चीज को करने के बाद में लक्ष्य क्या होना चाहिए ये बताता है कि ऐसा करने से हम सतोगुणी लेवल पे आते हैं, और सतोगुणी में आने के बाद में स्वतः ही हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्योंकि हम सतोगुणी लेवल पे हैं। सतोगुणी लेवल में मनुष्य की चेतना शांत रहती है, सरल रहती है, तब वो स्वतः ही प्रश्न करता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। तभी उसे तीनों गुण इसका अंदर है, वेदों में तीनों गुण में है, तीनों गुण में। हरि बोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना है। जो ऐसे व्यक्ति का सूचना जो वेदों का सार समझे बिना वेदों में आसक्त रहते हैं, ऐसे लोग वेदों के संबंध में बातें करते रहते हैं या अपने ढंग से तपस्या करते हैं, किंतु वे ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाते। अरे वेदों में तो लिखा है कि अच्छी पत्नी पाने के लिए ये करना चाहिए, धन पाने के लिए ये करना चाहिए, शक्ति पाने के लिए दुर्गा की पूजा करना चाहिए। केवल अपने इंद्रिय स्वार्थ के वहीं तक जाते हैं, लेकिन परम उद्देश्य क्या है उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं, और अपने मन माने ढंग से वो क्या करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, तात्पर्य निकालते हैं। यहाँ पर राजाओं का विशेष रूप से उल्लेख है, क्योंकि पहले राजा भी राजर्षि हुआ करते थे। ध्रुव महाराज राजा थे और साथ ही वे ऋषि के समान ज्ञानी भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक राजा एक राजर्षि, जो हमने कई बार डिस्कस किया है कि राजर्षि जो प्रजा का, ऐसे बोल सकते हैं, एक राजर्षि है जो प्रजा का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ख्याल रखता है। बहुत सिंपल चीज है।
तुम्हारी जो भौतिक आवश्यकता है उसका भी ख्याल रखता है, लेकिन तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है, भगवान कौन है और अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य क्या है, वो भी सिखाता है। उसको कहते हैं राजर्षि। जितने भी राजा है, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, भरत महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जिनको भी आपने, सब राजर्षि थे। ध्रुव महाराज राजा थे और साथ ही वे ऋषि के समान ज्ञानी भी थे, किंतु भक्ति के बिना न महान राजा, न क्षत्रिय, न वेदवादी ब्राह्मण ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। बस इसको प्लीज अंडरलाइन करें। किंतु भक्ति के बिना न महान राजा, न क्षत्रिय, न वेदवादी ब्राह्मण ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। भगवान के पद को प्राप्त करने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। चाहे ब्रह्मलोक तक चले जाए, कहीं भी चले जाए, बिना भक्ति के भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। सिंपल एक ही चीज। यह पंचवर्षो गुरुदार वाक्षरे भिन्नेन जातो हृदयेन दूयता वनम मदादेश करो अजीतम प्रभु जिगाय तद भक्त गुणे पराजितम। बोल नारद मुनि का देखो न किस प्रकार ध्रुव महाराज मन अपने भक्त का ग्लोरीफाई कर रहे हैं। देखो न किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और मेरे आदेश से तपस्या की। यद्यपि श्री भगवान अजय हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशेष गुणों से संबंधित होकर उन्हें परास्त कर दिया। हरि बोल। परमेश्वर अजय है, उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता, किंतु वे स्वेच्छा से अपने भक्तों की अधीनता स्वीकार कर अपनी स्वेच्छा से। उदाहरणार्थ भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा की अधीनता स्वीकार की क्योंकि वे परम भक्तिन थी। भगवान को अपने भक्तों की अधीनता बड़ी प्रिय लगती है। हरि बोल। चेतन चेतन में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के समक्ष आकर स्तुति करता है, किंतु भगवान उससे उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि वे अपने भक्तों की प्रेममयी प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने उच्च पद को भूलकर अपने शुद्ध भक्त के समक्ष स्वेच्छा से समर्पण कर देते हैं। ध्रुव महाराज श्री भगवान को इसलिए जीत पाए क्योंकि जब ये 5 वर्ष के थे तभी उन्होंने कठोर तपस्या की थी। यह भक्ति नारद मुनि के निर्देश में संपन्न हुई। भक्ति का प्रथम नियम है आदो गुरुआश्रय। प्रारंभ में प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना होता है, और यदि भक्त गुरु के आदेश का दृढ़ता से पालन करता है, जब ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के आदेश का पालन किया, तब उसे भगवत कृपा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। गुरु त्वदीति प्रणिपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेशं ते ज्ञानम। चौथे अध्याय का 4 स्वर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि गुरु के पास में जाना चाहिए, पूरा आत्मसमर्पण करना चाहिए, विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए, और तब उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। गुरु प्रसन्न होकर स्वतः ही हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। समर्पण भाव बहुत जरूरी है, सेवा भाव बहुत जरूरी है। भक्ति के गुणों का सर्वस्व है किसके प्रति? अमिश्रित प्रेम की उत्पत्ति। अमिश्रित प्रेम की उत्पत्ति, उसमें जरा भी कोई भी स्वार्थ की बात, कोई भी इसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण जरा भी मिश्रण नहीं होना चाहिए। इसकी प्राप्ति किसके विषय में? मात्र श्रवण से की जा सकती है। जो भी हमने पढ़ा था कि मात्र श्रवण वो रामबाण बाण है जो हमें भगवान के धाम तक पहुंचा सकती है। भगवान चेतन ने जो भी नियम स्वीकार किया था वह था, यदि कोई भी मनुष्य कृष्ण द्वारा उच्चरित दिव्य संदेश को अथवा कृष्ण के विषय में विनीत भाव से सुनता है तो उसमें धीरे धीरे अमिश्रित प्रेम उत्पन्न होता है, और इसी प्रेम से वह अजय को भी जीत सकता है। भगवान कौन है? अजय। भगवान अजय है। मायावादी चिंतक परमेश्वर से तदाकार होना चाहते हैं, किंतु एक भक्त उनसे बाजी मार ले जाता है। भक्त न केवल गुणों में भगवान जैसा होता है, वरन कभी कभी वह भगवान का पिता माता या स्वामी हो जाता है। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान अपने भक्त का पुत्र बनने के लिए तैयार है। कितना बड़ी बात है। यशोदा माँ को आप देखिए, सखा बनने के लिए तैयार है। भक्ति में सब कुछ भगवान समर्पण तैयार रहते हैं, भक्ति की जो इच्छा रहती है। अर्जुन ने भी अपनी भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाया। उन्होंने भगवान को आज्ञा दी कि मेरा रथ यहाँ रखो, और भगवान ने आज्ञा का पालन किया। हरि बोल।
ये कतिपय उदाहरण है बताते किस प्रकार अजय को जीत कर उच्च प्राप्त किया जा सकता है जाता है। और यहाँ पे एक वर्ड बहुत अच्छी बात लिखा है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग जस्ट डिस्कस कर सकते हैं। श्लोक में लिखा है, अपनी विमाता के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में, देखिए ये जिंदगी में इस कलयुग के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी। अगर हमारा बहुत बच्चों के प्रति प्रेम होता है तो हम उसके प्रति और ज्यादा आसक्त होते हैं, भौतिकता में फंस सकते। लेकिन वही अगर कोई कटु वचन भी वही वरदान हमारे लिए बन जाता है, ये देखिएगा उसे अनासक्ति पैदा होती है, ये अनासक्ति पैदा होती है। तो इनडायरेक्टली अगर बहुत सूक्ष्म में से तो विमाता उसको भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित की है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे इसने कटु वचन कहा, ये समझ लीजिए कटु वचन किए। अगर हमको लगता है कि हमारे परिवार में पत्नी बच्चे हमारे को नहीं कर रहे तो इसको भी भगवान का वरदान मानना चाहिए। इससे अनासक्ति उत्पन्न होती है, जिससे उनके प्रति अनासक्ति हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरा बच्चे है, मैंने ऐसा किया है, पत्नी ने किया है, ये मेरे को इज्जत नहीं दे रहा है। ये देखिए, बल्कि हो सकता है वो हमारे बंधन का कारण हो जाए। ये बहुत सूक्ष्म बात है यहाँ पर लिखकर। ये खुद श्लोक में नारद मुझे कह रहे हैं बात कि अपनी विमाता के कटु वचनों से मराहत होकर केवल 5 वर्ष के में जंगल चले गए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज। यछत्र बंधु भुवितस्य अधिरूढ़म अनु आरु रुचेत अपि वर्ष पूगे 65 वर्ष यत अहोबि अल्पे प्रसाद्य वैकुंठम अवाप तत्पदम। 6 मास तक तपस्या करके ध्रुव महाराज ने 5 या 6 वर्ष की अवस्था में ही उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओह, बड़ा से बड़ा क्षत्रिय भी वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। ध्रुव महाराज को यहाँ पर छत्र बंधु कहा गया, जिसका अर्थ है उन्हें क्षत्रिय के रूप में पूर्ण प्रशिक्षण नहीं मिला था। ब्रह्म बंधु छत्र बंधु कहते हैं ना कि जो ब्राह्मण भी होगा ब्राह्मण के गुण नहीं होते हैं, क्षत्रिय भी होकर जो क्षत्रिय के को योग्यता नहीं रहती है, जो हमने पढ़ा कई बार। जिसका अर्थ है कि उन्हें क्षत्रिय के रूप में पूर्ण प्रशिक्षण नहीं मिला था, क्योंकि वे 5 वर्ष के थे, वे व्यस्त नहीं हो पाए थे। क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण को शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न बालक तुरंत ब्राह्मण नहीं बन जाता है, उसे शिक्षा तथा शुद्धि ग्रहण करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाली जन्म से ही कह देगा कि मैं इसमें परिवार में जन्म हुआ तो मैं क्षत्रिय हूं ब्राह्मण नहीं चलेगा, उसे भी शिक्षा तथा शुद्धि ग्रहण करनी होती है। क्षत्रियों के नियमों का पालन, ब्राह्मण के जो गुण अर्जित करने के जो नियम है उसका पालन करना होता है। नारद मुनि को ध्रुव महाराज जैसे भक्त शिष्य पर गर्व था। उनके और भी अनेक शिष्य थे, किंतु वे ध्रुव महाराज से विशेष रूप से प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने एक ही जीवन काल में अपनी तपस्या से वैकुंठ लोक प्राप्त कर लिया, जिसे अभी तक सारे ब्रह्मांड में किसी अन्य राजपुत्र या राजर्षि ने प्राप्त नहीं किया था। ये पहले भी हमने पढ़ा था कि तुम्हारे पूर्वजों में किसी ने भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं किया था। या महान राजा भरत का दृष्टांत दिया जा सकता है, वे भी भक्त थे, किंतु उन्हें 3 जन्मों में वैकुंठ लोक प्राप्त हो सका। पहले जन्म में यद्यपि उन्होंने जंगल जाकर तपस्या की थी, किंतु एक मृग शावक के प्रति इतने वत्सल हो उठे कि उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। दूसरा जन्म यद्यपि उन्हें मृग का शरीर प्राप्त था, किंतु उन्हें अपना आत्मपद स्मरण रहा, तो भी सिद्धि के लिए उन्हें अपने जीवन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। हरि बोल। और फिर तीसरा जन्म में वो जड़ भरत बने। सबको है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीसरे जीवन में उन्होंने जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। वे इस जीवन में समस्त सांसारिक बंधों से मुक्त हो सके और वैकुंठ लोक को गए। ध्रुव महाराज के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि यदि कोई चाहे तो एक ही जन्म में सिद्धि प्राप्त करके वैकुंठ लोक जा सकता है। एक तो यह शिक्षा है, और दूसरी शिक्षा यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। भरत महाराज परम भक्त थे। भौतिक जगत बहुत ही क्या है, अनिश्चित है, बहुत ही मायावी है, कभी भी हमें धोखा दे सकता है। एक मृग के प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है,
लेकिन भक्ति विनष्ट नहीं होते, वृक्ष के शरीर में भी रह करके उन्हें पूरी अपनी चेतना, पूर्ण चेतना में थे, अपने पूरे जीवन के बारे, पिछले जन्म के बारे में उन्हें ज्ञान रहा। मेरे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहा करते थे कि उनका प्रत्यक्ष इसी जीवन में हरि बोल, दूसरे जीवन में भक्ति करने की इच्छा किए बिना वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। उसे ध्रुव महाराज के समान गंभीर तथा निष्ठावान होना पड़ेगा, तभी एक ही जन्म में वैकुंठ प्राप्त करना तथा श्री भगवान के धाम जाना संभव हो सकेगा। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी उचमती बात नहीं करते हैं, इसी जन्म में हम भगवान के धाम जा सकते हैं। मैत्ते वाच एतत् ते अभिहितं सर्वं यत पृष्ठो अहमीय त्वया ध्रुवस्यो उद्दाम यशसः चरितम सम्मतम सताम। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की परम ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा वह सब मैंने विस्तार से बता दिया। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। हरि बोल। यहाँ पर बताते हैं मैत्रेय मुनि ध्रुव महाराज के बारे में, क्योंकि ध्रुव महाराज भगवान के धाम चले गए हैं। श्रीमद् भागवतम कहता है भगवान के विषय में हर जानकारी, चाहे हम भगवान की लीलाओं को सुने या उनके चरित्र, ख्याति अथवा उनके भक्तों के कार्य को सुने, सब एक है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है प्रभुपाद। चाहे हम भगवान की लीलाओं को सुने या उनके चरित्र, ख्याति अथवा उनके भक्तों के कार्य को सुने, सब एक है। हियरिंग, श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है, वही राम बाण दवा है। सुनना बहुत जरूरी। नवजित भक्त भगवान की लीलाओं को ही समझने का प्रयास करते हैं, वे उनके भक्तों के कार्यकलापों को सुनने में उतनी रुचि नहीं दिखाते। किंतु असली भक्तों को ऐसा भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। कभी कभी अल्पज्ञानी श्री कृष्ण के रास नृत्य के विषय में सुनना चाहते हैं, किंतु वे सिर्फ भागवत के अन्य अंशों के सुनने की परवाह नहीं करते। ऐसे अनेक ऋतिक भागवत वाचक हैं जो सीधे श्रीमद् भागवत के रास लीला खंडों में पहुंच जाते हैं, मानो भागवत के अन्य अंश बेकार है। खाली आकर्षित करने के लिए श्रोताओं को भगवान की रासलीला का एक पढ़ा जाना और भेदभाव बरतना आचार्य सम्मत नहीं है। निष्ठावान भक्त को श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अध्याय, यहाँ तक कि प्रत्येक शब्द बड़े ही मनोयोग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ के श्लोक बताते हैं कि यह वैदिक साहित्य का पक्का फल, हरि बोल, पक्का फल है। भक्त को भागवत का एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः मैत्रेय मुनि ने बल दिया कि भागवत परम भक्तों द्वारा सम्मतम सताम है। धन्यम यस्यम आयुष्यम पुण्यम स्वस्ति अयनम महत् स्वर्गयम दौभ्यम सोमनश्यम प्रशस्यम अघमर्षणम। ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकारक है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को जा सकता है अथवा ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि यह सारे पाप कर्मों के फल को नाश करने वाला है। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, इनमें सभी शुद्ध भक्त नहीं होते। कुछ कर्मी हैं जो प्रचुर संपत्ति की कामना करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल यश चाहते हैं, कुछ ध्रुव लोक को जाना चाहते हैं और कुछ देवता को पसंद करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मैत्रेय ने यहाँ बस सबों को ध्रुव महाराज का आख्यान सुनने की संतुष्टि दी है, जिससे वे वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सके। यह संतुष्टि की जाती है कि भक्तों अकाम, सर्वकाम तथा मोक्ष काम, हरि बोल, जो हम लोगों ने पढ़ा है, काम है, अकाम है, मोक्ष काम है। जिसकी भौतिक इच्छा हो, जिसकी ज्ञानी माने भौतिक जगत से छुटकारा, मुक्ति की इच्छा हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, उसे केवल भगवान के पास ही जाना चाहिए। यही हम लोग ने कैंटो 2 में पढ़ा है ना, 2-3-10 हरि बोल, 2-3-10 दूसरा कैंटो, तीसरा अध्याय 10वां श्लोक। धन्यवाद कार्तिक नक्षत्र प्रभु को। भगवान की पूजा करें जिससे उन्हें जीवन लक्ष्य प्राप्त। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के भक्त के कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसे भी वही फल मिलेगा। फिर इसको अंडरलाइन कर लेंगे,
सिर्फ भगवान था, उनके शुद्ध भक्तों के कार्यों तथा आचरण में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। तो हम लोग यहीं पर विराम दे सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ध्रुव महाराज की लीला के बारे में, उनके कार्यों के, भक्तिमय कार्यों के बारे में, और उससे हमें जो शिक्षा मिलती है। तो कभी भी ये मन में खाली भगवान से मांगना चाहिए, ये कंक्लूजन है। क्योंकि भगवान से मांगने से क्या होता है, भगवान वो चीज दे सकते हैं जो ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं दे सकता, देवता भी नहीं दे सकते। क्या है वो? भगवान की भक्ति नंबर 1, और भक्ति कर कर करके भौतिक आसक्ति से ऊपर आना। भौतिक जगत में रहते हुए हम भौतिक जगत से डिटैच्ड हो सकते हैं। जैसे हमने नारियल का एग्जाम्पल अभी पढ़ा था, कि भौतिक जगत में वो अभी भी नारियल अंदर में ही है। देखिए भौतिक अंदर में ही है, लेकिन वो अंदर के लेयर से अलग हो चुका है। हम भौतिक जगत में भी रह कर करके भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है और 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। ये केवल भगवान की भक्ति से मिल सकता है। और वो भक्ति हमें किसके थ्रू करनी चाहिए? फिर एक ही भगवान का, गुरु का, आचार्य, एक ही संदेश है, शुद्ध भक्तों की संगति। अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। हमें कभी ये नहीं सोचना मेरी अभी भौतिक आसक्ति नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ खुद भगवान ने कहा है, खुद प्रभुपाद जी कह रहे हैं, खुद भागवत में वर्णन आता है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। कोई बात नहीं है, भौतिक आसक्ति है, भगवान से मांगे, लेकिन भगवान क्या करेंगे? माँ का कार्य करेंगे, उतना ही देंगे जिससे हमारी विरक्ति विनष्ट नहीं हो। नंबर 1। दूसरी है भौतिक आसक्ति है, तो भौतिक आसक्ति को देते हुए भगवान हमें भक्ति से जोड़ देंगे। तो इसलिए वास्तव में माता पिता रियल हमारे विशद भगवान है, तो उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रणाम कृष्ण। माते। हरे कृष्ण। अजय प्रदा प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? पानी बजे जा रहे हैं प्रभु जी? माता जी क्या बोले? एक पानी हाटी का टाइमिंग क्या है? श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी और हमारे गोपाल चांद गोटिया प्रभु से बताऊंगा, है। तो मेरी ख्याल से, सॉरी मेरा आज ही मैसेज में दे देता हूँ। तो श्री संगीता माता जी से प्रार्थना है कि वो हमारे जय जगन्नाथ ग्रुप में, जगन्नाथ कोर कमेटी में डाल देंगी, है? हो जाएगा ना प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। पानी हाटी जाते को 8 बजे निकलेंगे। 8 बजे निकले। हरी बोल। तो हम लोग 8 बजे निकलेंगे, ठीक है ना। और चूंकि समय भी बहुत कम, लेकिन भक्तों के सबके आ गए हैं, भक्तों के डिटेल्स वगैरह आ गई है, तो बहुत लोग, भक्त लोग भी मेरी ख्याल से चाहे ट्रेन से जाएंगे या अपने व्हीकल से जाएंगे, है? तो मोस्ट प्रोबेबली एक बस से हो जाना चाहिए, एक बस से 99% है। तो वो चीज यहाँ पे अपना कुछ जो भी बंदोबस्त होगा हम लोग कर लेंगे। अच्छा, आप लोग सब ऑन अरेंजमेंट करेंगे मीनू माता जी? हाँ प्रभु जी। ओके, तो मेरे को लग रहा मैं गोपाल चांद प्रभु से बात कर लूं, क्योंकि वो बेचारे बहुत मेहनत करे, पूरा ध्यान, लेकिन हम लोग ही अपने इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं है, तो उनसे मैं क्या बात करूं कि 1 बस लगेगी कि 2 बस लगेगी, है? तो आप चिंता मत कीजिए, है। तो प्रसादम का और कन्वेंस का अरेंजमेंट हो गया है, नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 2, 8 बजे हम लोग निकलेंगे और उसी हिसाब से हम लोग टाइमली भी वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सब भक्तों को, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जाना है, क्योंकि वहां जाकर के अरेंजमेंट करना इज नॉट इजी एट ऑल। तो हमारे गोपाल चांद श्री संगीता माता जी ने जिम्मेदारी लिया है, तो हम लोग बड़े आराम से जा सकते। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो ये के बाद में हम लोग और आगे के प्रोग्राम के बारे में, और आज सबको मालूम है क्या है, पुष्प अभिषेक है, महोत्सव है। 7 PM ऑनवर्ड्स है ना प्रभु? हाँ, 7 बजे से पुष्प अभिषेक रहेगा, कीर्तन 6:30 बजे से है। हो जाएगा। तो जो भक्त लोग हैं, ज्यादा जाना चाहे तो जरूर जाइए। सबको जाना चाहिए। हाँ, सबको हरि बोल, सबको जाना चाहिए। हरि बोल। यस प्रभु, थैंक यू सो मच।
हरे कृष्णा, हम लोग यही पानी आगे 8 बजे निकलेंगे और आएंगे कब? मेरे ख्याल से वो भी मैं पूछ के, मेरे ख्याल से वहां से 5 बजे से 5 निकल बजे तो जाएंगे। निकलने से हो जाएगा। 5 बजे निकलने से हो जाएगा माता जी, तो हम लोग 6:30 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है मीनू माता जी, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग थोड़ा जल्दी आ सकते हैं कि पहले निकल के? प्रभु जी थोड़ा प्रोग्राम है इधर भी, हम लोग को देखना हो। संक्रांति है ना प्रभु जी उस दिन? बिल्कुल आ सकते हैं माता जी, हाँ, बिल्कुल आ तो सकते रहेगा, प्रसाद लेकर के फिर जैसे होगा हैं। वैसे। पैसा लेके आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि प्रसाद तो करीब 1:30-2 बजे हो जाए, 1:30 बजे हो जाए, बिल्कुल आ सकते हैं माता जी। है हरे, और हो सकता है हम लोग भी सारे जल्दी आ जाए, वो हमारे गोपाल प्रभु से बात करके बताऊंगा। है ठीक है ना, वहीं पता लग जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर दंडवत प्रणाम। हरि बोल, यही विराम देते हैं। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक सोमवार सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।